सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं जो आपकी पैराथायराइड ग्लैंड होती है ये आखिरकार क्या होती है। इससे रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं वैसे आप करके आते हैं तो पूरे एंड अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। आप सबको पता है अपनी एंडोक्राइन सिस्टम की कंप्लीट सीरीज चल रही है। इसके अंदर जो आपकी अगली ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड, इनको अपन क्या करने वाले डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी आपकी ग्लैंड है उन सबको डिस्कस करेंगे कंप्लीट। जो आपके बीएससी सेमेस्टर मतलब चाहे फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों ना हो या किसी भी सेमेस्टर में आप क्यों ना हो, यदि आपके ये एंडोक्राइन सिस्टम वाली बुक है या आपके ये चैप्टर है तो ये कंप्लीट सीरीज ये प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंप्लीट जो आपके बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी कंटेंट रहता है वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। आप सबको पता है एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी आपकी ग्लैंड्स हैं इनमें से जो आपकी पिट्यूटरी है इसको अपन ने देख लिया, थायराइड को अपन ने देख लिया। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, जो आपकी पैराथायराइड ग्लैंड है इस ग्लैंड को अपन क्या करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो पैराथायराइड ग्लैंड को बात कर लेते हैं। जो आपकी पैराथायराइड ग्लैंड होती है ये कितनी होती है, टोटल कितनी होती है आपकी 4 होती है। कितनी होती है नंबर के अंदर आपकी 4 ये ग्लैंड होती है। ये कहां पर प्रेजेंट होती है, अपन ने जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है ये कहां होती है, जस्ट ट्रेकिया को क्या है एकदम कवर करके रखती है। ये आपकी ट्रेकिया है यहां पे कंप्लीट कवर करके रख रही है। ये आपकी कौन सी है, थायराइड ग्लैंड होती है। इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये 4 आपको डॉट 1 2 3 4 ये जो 4 आपको बटन दिखाई दे रहे हैं ये बटन ही क्या होते हैं, आपकी पैराथायराइड ग्लैंड होती है। मतलब क्या होती है, हर एक पैर क्या होता है, यहां पर दोनों लोब्स के ऊपर थायराइड ग्लैंड के क्या होते हैं पैर के रूप में, एक पैर एंड 2 पैर के अंदर होगी थायराइड ग्लैंड के जो दोनों लोब्स हैं इनके ऊपर एक एक पैर में क्या होती है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पैर की बात करें तो 2 पैर में होती है, नंबर की बात करें तो टोटल कितनी होती है, 4 आपकी पैराथायराइड ग्लैंड होती है। अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड रहती है इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है उसको पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएच हार्मोन या इसको कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में आ जाता है कि पैराथायराइड जो ग्रंथि है ग्लैंड है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन सा होता है, कोलिप हार्मोन। और कोलिप हार्मोन का ही दूसरा नाम है पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन होता है। अब जो आपका पैराथायराइड हार्मोन रहता है ये क्या करता है, आपका जो ब्लड है इस ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है उस लेवल को इंक्रीज करने का काम रहता है। एंड आपकी जो थायराइड थी इस थायराइड में जो कैल्सिटोनिन था हार्मोन था उसकी अपन ने बात की थी, जो सी सेल से निकलता है क्या ना किसी जो आपकी पैराफोलिकुलर सेल्स है उनसे निकलता है सी सेल्स से। वो क्या करता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है, जबकि पैराथायराइड हाल की मतलब ग्रंथि के द्वारा जो पैराथायराइड हार्मोन है यानी जो कोलिप हार्मोन है ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है इस लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। चलिए ये अपन ने पढ़ लिया। अब क्या होता है कि जो आपका पैराथायराइड हार्मोन होता है ये क्या करता है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी, मतलब जो आपका पीटीएच हार्मोन होता है ये एक तरह का क्या होता है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन होता है। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन का मतलब क्या हो गया, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा से होता है, इंक्रीज से होता है। कैल्सिमिक का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम से रिलेटेड हो गया। मतलब ये पैराथायराइड हार्मोन वो हार्मोन होता है जो क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। अब मेन यहां पे रोल क्या हो जाता है, जो आपका पैराथायराइड हार्मोन रहता है ये कैल्शियम बैलेंस करता है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को बैलेंस करने का काम करता है। स्ट्रक्चर आप सबके सामने है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में आपको एक एक पैर थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब है, ये एक लोब हो गया, राइट लोब हो गया, लेफ्ट लोब हो गया। दोनों लोब के ऊपर क्या होती है, एक एक जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ये क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। चलिए अपन ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं जो पैराथायराइड आपके हार्मोन है, इन हार्मोन्स का या जो कोलिप हार्मोन है इसका फंक्शन क्या रहता है। फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई जो आपकी बोन्स रहती हैं, हड्डियां रहती हैं, उन पे क्या प्रभाव ये डालता है। ये क्या करता है, जो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओस्टियोक्लास्ट जो आपकी एक्टिविटी होता है इसको बढ़ाने का क्या करता है, ये काम करता है ओस्टियोक्लास्ट। इसके अलावा क्या करता है, हड्डियों से जो आपका कैल्शियम हो गया
एंड जो फोस्फेट हो गया इसको क्या करता है, ब्लड के अंदर छोड़ देता है। मतलब जो आपकी की सीधी सी बात है, आपकी हड्डियां कैल्शियम एंड फोस्फेट से बनी होती है। ये क्या करता है, उनसे क्या करता है, जो आपकी हड्डियां हैं उनसे क्या करता है, जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को धीरे धीरे तोड़ तोड़ के क्या है, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल होता है ब्लड में, उसको मेंटेन करने का काम देता है। अब क्या होता है, मान लीजिए यदि आपका लंबे टाइम तक जो आपका पैराथायराइड हार्मोन है ये लंबे टाइम तक रिलीज होते जा रहा है तो क्या हो जाती है, इससे आपकी जो हड्डियां होती है ये हड्डियां आपकी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आप थोड़े से भी गिर गए तो आपकी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, आपने देखा होगा। ये एक्चुअल में क्यों होता है, क्योंकि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि जो पैराथायराइड हार्मोन है ये रेगुलेट क्या हो रहा है, कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, सीक्रेट होते जा रहा है, और ये आपकी जो हड्डियां हैं उन हड्डियों से क्या है, कैल्शियम को रिलीज करते जा रहा है, कैल्शियम छोड़े जा रहा है, कैल्शियम छोड़े जा रहा है आपके ब्लड के अंदर। दूसरी बात करें कि भाई ये किडनी पे क्या इफेक्ट डालता है, किडनी की बात करें तो किडनी पे क्या इफेक्ट डालेगा, जो पैराथायराइड हार्मोन रहेगा ये क्या करेगा, जो किडनी के अंदर जो कैल्शियम रहेगा उसको फिर से अवशोषण करने को, पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्वेशन को क्या है, इंक्रीज कर देता है, कि किडनी भी क्या करे, जल्दी से जो भी मतलब आपका जो पानी आया, जो भी चीज आपने खाई है, जो भी ब्लड गया उसके अंदर यदि कैल्शियम है तो उसको क्या कर ले, वापिस से क्या कर ले, उसको अब्जॉर्व कर ले। इसके अलावा जो फोस्फेट रहता है, फोस्फेट को एक्सक्रेशन का, फोस्फेट का जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एक्सक्रेशन हो, उसको क्या है, ये बढ़ावा देता है। साथ में जो विटामिन डी आपको रहता है उसको सक्रिय भी बनाने का काम कौन रहता है, आपके पैराथायराइड हार्मोन का यहां पर रहने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अब जो आपका पैराथायराइड हार्मोन है इस हार्मोन को रेगुलेट कौन करता है, कैसे ये रेगुलेट होता है। तो यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना है कि जो आपका पैराथायराइड हार्मोन रहता है इसका जो डायरेक्ट रेगुलेट है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका रेगुलेशन कब होता है, कि आपका ब्लड है, इस ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कितना बढ़ा है, कैल्शियम का लेवल कितना घटा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, उसी हिसाब से क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन है ये रेगुलेट करता है। यदि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए आपकी हड्डियों को क्या है, उनसे क्या है, कैल्शियम लेता रहता है। जब उसको पता चला कि कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन हो गया है तो वो क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन है इसके सिक्रेशन को क्या कर देता है, रोक देता है। मतलब ये किसी का ऑर्डर नहीं मानता है, ये खुद ही डिसाइड करना है कि कब मेरे को हार्मोन सिक्रेट करना है, कब मेरे को हार्मोन को रोक देना है, स्टॉप कर देना है। तो यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी रोल नहीं रहने वाला है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि जब रक्त में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपकी पैराथायराइड जो ग्लैंड रहेगी ये क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अब सीधी सी बात है, पैराथायराइड ग्लैंड जैसे ही एक्टिव होगी तो ये क्या करेगी, जो पैराथायराइड हार्मोन है इसके सिक्रेशन को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। अब जैसे ही इसके सिक्रेशन को बढ़ाया तो क्या होगा, हड्डियों से आपका क्या होगा, जो कैल्शियम रहेगा ये कैल्शियम निकलने लग जाएगा। साथ में आपका जो गुर्दे रहेंगे, आपकी जो किडनी रहेगी उसमें कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन है ये भी आपका बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में जो आपकी आंत है, इंटेस्टाइन है, इससे भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कभी आपने देखा होगा कि जब आपकी हड्डियां टूटने लग जाती है, आपकी मतलब हड्डियां बार बार में टूट रही है तो आपको कैल्शियम की दवाइयां क्यों दी जाती है, कि कैल्शियम की दवाइयां इसलिए दी जाती है कि भाई वो आपकी हड्डी से कैल्शियम ना ले, उसको कंप्लीट कैल्शियम ब्लड के अंदर दवाई के द्वारा मेडिसिन के रूप में उसको मिलता रहे। इसीलिए आपको कैल्शियम की जो गोलियां हैं वो गोली दी जाती है जब आपकी हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। चलिए, तो ये सारी की सारी प्रोसेस जब होगी तो सीधी सी बात है कि ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो लेवल भी क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अब मान लीजिए कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है ये लेवल यदि मान लीजिए इंक्रीज हो गया, आपने बाहर से एक्स्ट्रा कैल्शियम खा लिया तो क्या होगा, दवाइयां वगैरह खा ली तो क्या होगा, तो क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कि कैल्शियम का लेवल क्या हो चुका है, आपके ब्लड में ज्यादा हो चुका है तो क्या होता है, पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है इनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। अब सीधी सी बात है, ये जैसे ही इनएक्टिव हुई तो इसने क्या कर दिया, जो पैराथायराइड हार्मोन है इसके सिक्रेशन को भी क्या कर दिया, इसने रोक दिया, इसके सिक्रेशन को स्टॉप कर दिया। अब जैसे स्टॉप किया तो सीधी सी बात है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अब ये भी नेगेटिव जो आपकी फीडबैक मैकेनिज्म है वो शो करता है कैसे, जैसे ही मान लीजिए आपका जो ब्लड था उस ब्लड में कैल्शियम का लेवल जैसे ही बढ़ा तो बढ़ते ही क्या कर दिया, पैराथायराइड जो हार्मोन है इसका सिक्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब पैराथायराइड ग्लैंड ने इसको सिक्रेट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया।
लेकिन जैसे ही कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड में कम हो गया तो क्या होगी, पैराथायराइड हार्मोन था ये क्या हो गया, वापस से सिक्रेट होने लग गया। मतलब पैराथायराइड ग्लैंड ने वापस से पैराथायराइड हार्मोन है इसका फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। यही क्या होती है, आपकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है। मतलब जो चीज है मतलब ज्यादा हो गई तो उसको रोक दो, कम हो गई तो वापस क्या कर दो, उसको स्टार्ट कर दो। तो क्या होते हैं, एक ये क्या होती है, यही क्या होती है, आपकी नेगेटिव जो फीडबैक मैकेनिज्म होती है वो आपकी ये रहने वाली है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई इससे कौन सी डिजीज हो सकती है। यदि जो पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा जो पैराथायराइड हार्मोन है, ये हार्मोन यदि ज्यादा रिलीज हो जाता है तो क्या दिक्कत आएगी, यदि इसका रिलीज कम होगा ये तो क्या दिक्कत आएगी, वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपोसिक्रेशन की। हाइपोसिक्रेशन मतलब यदि मान लीजिए कि जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या है, कम सिक्रेट हो रहा है तो क्या होगा। सीधी सी बात है, ये कम सिक्रेट हो रहा है तो आपका जो कैल्शियम है लेवल है ब्लड के अंदर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो का मतलब क्या हो गया, कम से हो गया, लो से हो गया, अल्प से हो गया, कैल्सीमिया का मतलब क्या आ गया, कैल्शियम से रिलेटेड हो गया। मतलब आपके ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इसी को क्या बोला जाता है, हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है। इससे होगा क्या, यदि सिक्रेशन कम हो रहा है तो आपको टिटनी डिजीज हो सकती है। इसमें क्या होता है, ये कब होती है, जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, आपके जो मांसपेशियां होती है उनमें क्या आ जाती है, ऐंठन आने लग जाती है, बोले तो जकड़न है वो आपकी मांसपेशियों में हो सकती है। दूसरी बात करें, अब मान लीजिए कि इससे क्या होता है, ज्यादा सिक्रेशन हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया। मतलब जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका सिक्रेशन क्या हो गया, यहां तो ज्यादा हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, इसका सिक्रेशन कम हो रहा है। सिक्रेशन कम हो रहा है तो आपको कौन सी हो सकती है, टिटनी डिजीज हो सकती है। बोले तो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगा एंड आपकी मांसपेशियों में क्या है, जकड़न है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसका लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया कैल्शियम, तो सीधी सी बात है आपको ओस्टियोपोरोसिस नामक डिजीज हो जाएगी। ओस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है कि सीधी सी बात है, आपकी जो हड्डियां हैं, क्योंकि जो कैल्शियम है वो पैराथायराइड हार्मोन आपकी हड्डियों से निकाल रहा है, मतलब आपकी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, आपकी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और अचानक कभी भी क्या हो सकती है, टूट सकती है, ब्रिटल हो जाती है, कमजोर होकर वीक होकर क्या होने, भंगुर हो जाती है, टूटने लग जाती है। आप गिर गए, गिरते ही हाथ टूट गया, कोई भी चीज होगी आपके थोड़े से भी गिरे तो में कोई ना कोई चीज आपका कहीं ना कहीं क्या आ गया, फ्रैक्चर आ गया। इसका मतलब है आपके अंदर क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा सिक्रेट होने से क्या हो रहा है, आपका जो कैल्शियम निकल रहा है ब्लड के अंदर जा रहा है, वो कैल्शियम कहां से जा रहा है, आपकी हड्डियों से जा रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, ओस्टियोपोरोसिस डिजीज बोली जाती है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, पैराथायराइड से रिलेटेड डिजीज होगी। अब पैराथायराइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए थायराइड एंड पैराथायराइड से रिलेटेड। तो याद रखना, जो थायराइड हार्मोन था वो थायराइड हार्मोन को मतलब कौन एक्टिवेट करता है, वो एक्टिवेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी इन दोनों के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। ये अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस कर लिया था। लेकिन जो पैराथायराइड हार्मोन रहता है, ये पैराथायराइड हार्मोन हमेशा इसको कौन डायरेक्ट मतलब डिटेक्ट करता है, ये इसको कौन करता है, जो आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि कब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा, कब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा। लेकिन जो थायराइड के द्वारा जो आपका थायराइड हार्मोन है वो जब आपका निकलेगा थायरोक्सिन हार्मोन, तब उसको कौन, कब वो निकलेगा कब वो नहीं निकलेगा, इसको रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। यहां पर क्या होता है, इसको मतलब रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी है, जबकि पैराथायराइड को रेगुलेट करने के लिए खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही रेगुलेट करता है, किसके द्वारा, कैल्शियम लेवल के द्वारा। ये आपकी क्या हो जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो जाती है। प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दातीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे और भी बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड, एमएससी से रिलेटेड काफी बेनिफिशियल कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। पेड कंटेंट भी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको फ्री कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्लीट बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड कंटेंट आपको चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए अगले लेक्चर में
अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। एक बार एप्लीकेशन को विजिट है वो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।